Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School and welcome to the third class. Students, today is maths class and we will discuss your chapter number 13, which is patterns and symmetry. Okay, so you just listen carefully and try to understand. Patterns. A pattern is an अरेंजमेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. पैटर्न क्या है? ये एक अरेंजमेंट है. ओके, ये एक अरेंजमेंट है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में. ठीक है, जब हम किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सो दैट इज नोन एज पैटर्न. ओके, पैटर्न्स आर फाउंड एवरीवेयर अराउंड अस. और पैटर्न कहीं भी पाई जा सकती है हमारे चारों तरफ. We find patterns in nature such as plants, animals, birds, flowers, leaves, etc. और हम कहाँ देखते हैं इन पैटर्न्स को? अपने नेचर में, जैसे प्लांट्स में, एनिमल्स में, बर्ड्स में, फ्लावर्स में, लीव्स में और बहुत सारी जगह हम पैटर्न्स को देखते हैं. ठीक है, वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स. अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे. इन नेचर पैटर्न्स कैन बी सीन इन फ्लावर्स एंड एनिमल्स. नेचर में पैटर्न्स कहाँ देखने को मिल सकती हैं? वो देखी जा सकती हैं फ्लावर्स में. ठीक है, फ्लावर्स में देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके जो पंखुड़ियाँ हैं हमारे फ्लावर की, वो भी एक पैटर्न में दी हुई हैं, है ना. एंड जो यहाँ पर इसके बीच में जो होता है फ्लावर के, वो भी पैटर्न में ही होता है, एकदम इक्वल साइज होता है उनका. ओके, एनिमल में देखो यहाँ पर जिराफ दिया है तो उस पर भी पैटर्न दिया गया है. ओके, एंड यू कैन सी इन द लीफ. देखो यहाँ पर ये एक पैटर्न दिया हुआ है जिगजैग फॉर्म में, इधर एंड इधर. ओके, बार बार यही किया जा रहा है, यही जिगजैग फॉर्म फॉलो की जा रही है. ओके, अपार्ट फ्रॉम नेचर पैटर्न्स आर ऑल्सो सीन इन मैन मेड ऑब्जेक्ट्स. नेचर के अलावा पैटर्न्स और कहाँ देखी जा सकती हैं? वो मैन मेड थिंग्स जो होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें भी हम पैटर्न्स को देख सकते हैं. जैसे हमारी वॉल होती है, ठीक है, वॉल में भी हमें पैटर्न्स देखने को मिलते हैं. ओके, यहाँ पर देखो कंप्लीट ईंट का यूज़ किया गया है एंड इसमें हाफ ईंट का यूज़ किया गया है. ओके, तो ये क्या है? ये एक पैटर्न यूज़ किया गया है. ओके, एंड यू कैन सी द रंगोली. रंगोली में भी हम पैटर्न का यूज़ करते हैं. ओके, एंड टाइल्स ऑन द फ्लोर, जो हम टाइल्स लगाते हैं फ्लोर पर या फिर अपने वॉल्स पर लगाते हैं, वो भी पैटर्न्स में ही लगती हैं. ओके, एक सीक्वेंस वे में लगती हैं. हियर द शेप्स आर रिपीटेड एट फिक्स्ड इंटरवल्स. अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुछ शेप्स दी हुई हैं और वो एक फिक्स्ड इंटरवल में रिपीट की जा रही हैं. ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ. ओके, ये क्या है? ये 4 शेप हैं. इनको इस रेक्टेंगुलर के बाद दोबारा से रिपीट किया जा रहा है, इन चारों शेप्स को, है ना. इट इज अ रिपीटिंग पैटर्न. और ये क्या है? ये एक रिपीटिंग पैटर्न है. ओके, इंक्रीजिंग इन नंबर. अब यहाँ पर नंबर्स को इंक्रीज करके भी पैटर्न दिया गया है. फर्स्ट ये दिया हुआ है, यहाँ पर एक फ्लावर है, राइट. हियर 2 फ्लावर, 3 फ्लावर, 4 फ्लावर. सो हर एक पैटर्न में एक एक फ्लावर को इंक्रीज करके दिखाया गया है. ओके, चेंज इन डायरेक्शन. ये जो आपको शेप यहाँ पर दी गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फेस है वो किधर की तरफ है? राइट हैंड साइड की तरफ है. ओके, एंड इन नेक्स्ट शेप ये किधर की साइड है? इसका फेस डाउन है. ठीक है,
and in third shape left hand side है, and in fourth shape that is up. Okay. Decrease in number. अब यहाँ पर डिक्रीज करके, जैसे यहाँ पर इंक्रीज किया था, राइट, यहाँ पर अब डिक्रीज करके दिखाया गया है. देखो यहाँ पर पहले 9 डॉट्स हैं. ओके, और यू कैन से बॉल. ओके, तो ये 9 है, देन यहाँ से एक डिक्रीज कर दिया, रिमूव कर दिया, फिर यहाँ से एक और रिमूव कर दिया, एंड यहाँ पर एक और रिमूव कर दिया. ठीक है, तो ये क्या है, ये भी पैटर्न्स हैं. ओके, number patterns. We have just seen that shapes display beautiful patterns. अभी अभी हमने क्या देखा कि जो shapes हैं वो एक beautiful pattern दिखाती हैं. ठीक है, डिस्प्ले करती हैं. Similarly, numbers also have patterns. और उन्हीं के जैसा क्या है, numbers में भी patterns हैं. ठीक है, let us see. We know that numbers from which we can make pairs, a group of 2, are called even numbers. ये हमको पता है कि वो नंबर जिनसे हम पेयर्स बना सकते हैं. ठीक है, जिनसे हम पेयर्स बना सकते हैं वो नंबर क्या होते हैं? These are even numbers. The numbers which are not even are odd numbers. एंड जो नंबर्स इवन नहीं है वो बाकी बचे हुए नंबर ऑड नंबर्स हैं. ओके, व्हेन वी ऐड 2 ऑड नंबर्स और 2 इवन नंबर्स, द सम इज ऑलवेज एन इवन नंबर. ओके, जब हम 2 ऑड नंबर्स को या 2 इवन नंबर्स को ऐड करते हैं, उनका सम करते हैं, तो जो आंसर आएगा, जो नंबर आएगा हमारे सामने, वो क्या होगा? वो हमेशा इवन नंबर होगा. ओके, यू कैन सी हियर, यहाँ पर 2 ऑड नंबर्स को क्या किया है? ऐड किया है. सो 3 ऑड नंबर है, राइट, तो हमने 3 + 3 कर दिया, वी गॉट नंबर 6, एंड 6 इज इवन नंबर. ओके, देखा, हमने यहाँ पर 2 ऑड नंबर को ऐड करके एक इवन नंबर बना दिया. ओके, सिमिलरली 7 + 5 = 12. 7 and 5, these are odd numbers. Okay, and 12 is even number. 1 and 9 are odd numbers, and the addition of them is 10, which is even number. Okay, अब यहाँ पर देखो, जब हम 2 इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें इवन नंबर ही मिलेगा. 10 क्या है? इवन नंबर है, राइट. सो 10 + 10 20. 20 भी इवन नंबर है. ओके, 8 + 2, 8 और 2, ये लोग क्या है? दीज आर इवन नंबर, एंड व्हेन वी विल ऐड देम, तो हमें क्या मिला? वी गॉट नंबर 10. ओके, एंड 10 इज ऑल्सो इवन नंबर. ओके, व्हेन वी ऐड 1 odd and 1 even number, the sum is always an odd number. और जब हम एक odd number और एक even number को ऐड करते हैं तो उनका जो sum आएगा वो हमेशा odd number ही आएगा. See, 3 is an odd number and 6 is an even number. Okay, 3 क्या है? odd number है और 6 इवन नंबर है. ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करके तो 9 आएगा. 3 + 6 = 9. तो जो सम आया इन दोनों का, दैट इज ऑड. ओके, 9 क्या है? ऑड नंबर है. ओके, सिमिलरली 5 + 8 = 13. 7 + 10 = 17. ओके,
लेट अस फाइंड अदर पैटर्न्स इन नंबर्स। तो चलो अब हम अदर पैटर्न्स भी ढूंढते हैं नंबर्स में। 2 multiply 10 is equal to 20, 3 multiply 10 is equal to 30, 4 multiply 10 is equal to 40. When we multiply a number by 10, the product is the same number followed by a 0. Okay? जब हम किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वो क्या होगा, वो 0 को फॉलो करके आएगा। लास्ट में 0 जरूर होगा उसमें। ओके, यू कैन सी 14 मल्टीप्लाई 10। ओके, तो हमने 14 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 140। ओके, 14 के पीछे सिर्फ एक 0 लग गया। ओके, यहाँ पर देखो 14 के पीछे एक 0 लग गया। ओके, सी द नेक्स्ट वन, 93 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 930। ओके, इट फॉलोज दैट 140 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 14 and 930 divided by 10 is equal to 93. So when we divide a number by 10, we remove the last 0 from the number. जब हम किसी भी नंबर को, किसी भी डिजिट को 10 से डिवाइड करते हैं, ओके, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर का जो 0 है उसको रिमूव कर देंगे, सिंपल। ओके, सी, अगर हमको 140 को 10 से डिवाइड करना है, ठीक है, 140 को 10 से डिवाइड किया तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट 140 में से 0 को रिमूव कर दो, हमारा आंसर 14 ही होगा। ओके, बिकॉज 0 को 0 से काट देते हैं, बट 1 को 1 से मत काट देना, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। ओके, नंबर्स अरेंज्ड इन अ सीरीज फॉलो अ पैटर्न। सीरीज में नंबर्स को अरेंज किया जाता है यही पैटर्न को फॉलो करके। ओके, इफ वी फाइंड द पैटर्न इन अ सीरीज वी कैन राइट मोर नंबर्स इन द सेम सीरीज। अगर हमें पता चल जाए कि जो सीरीज दी है उसका पैटर्न क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें और भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, उस सीरीज को बढ़ा सकते हैं उसी पैटर्न का यूज करके। ओके, लुक एट द नंबर्स 12, 14, 16, 18। हियर 14 इज इक्वल टू 12 प्लस 2, 16 इज इक्वल टू 14 प्लस 2, 18 is equal to 16 plus 2 and so on. ओके, तो यहाँ पर क्या पैटर्न दिया है कि ये जो 12 है इसमें 2 को प्लस कर दिया है, ठीक है, 2 को सिर्फ ऐड कर दिया है। अगर हम 12 प्लस 2 करेंगे सो वी विल गेट 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 2 20। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस सीरीज को और भी आगे बढ़ा सकते हैं इस पैटर्न का यूज करके। ओके, देखो 18 प्लस 2 20, ओके, 20 प्लस 2 22, 22 प्लस 2 24। ओके, तो हम इसको और बढ़ा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, symmetrical figures, figures through which a line can be drawn to divide them into two equal halves like a mirror half are called symmetrical figures. Symmetrical figures क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जब कोई भी फिगर, ठीक है, कोई भी एक फिगर है
अगर उसका हम हाफ करते हैं तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जानी चाहिए। अगर वो हो जाती है दैट मीन्स दैट फिगर इज सिमेट्रिकल। ओके, these are symmetrical figures. see, this is strawberry. okay, अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो ये इक्वल दिखाई देगी। ओके, इधर भी ऐसी एंड इधर भी ऐसी, सो दिस इज सिमेट्रिकल। ओके, एंड ट्राइंगल, अगर मैं ट्राइंगल में बीच में लाइन डालती हूँ, दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, अगर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं सो दैट मीन्स दिस इज सिमेट्रिकल। ओके, दीज आर नॉट सिमेट्रिकल फिगर्स, ये सिमेट्रिकल फिगर्स नहीं है। कैसे? अगर मैं इनको बीच में लाइन डालूं तो क्या ये इक्वल पार्ट होगा? नो, नहीं होगा ना। यहाँ पर तो इनके पीछे का हिस्सा आ रहा है एंड हियर इनके आगे का हिस्सा है। ओके, एंड दिस शेप, दिस इज ऑल्सो नॉट सिमेट्रिकल। ओके, ये भी सिमेट्रिकल नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे करूं या ऐसे हाफ कर दूं तब भी ये इक्वल नहीं बनेगा। ओके, completing halves. Look at the one half of the shapes given and observe how it looks on being completed. Okay, अब यहाँ पर कुछ हाफ शेप्स दी हैं, ठीक है, हाफ शेप्स दी हैं। अब यहाँ पर देखो कि इनको किस तरीके से कंप्लीट किया गया है, ठीक है, कैसे ये कंप्लीट की जा रही हैं। ओके, ये कंप्लीट कैसे की गई है, इसी का जो ये जो पार्ट है, ठीक है, जो हाफ है, इसी को हमने इसके नेक्स्ट साइड भी, इसके अपोजिट साइड भी बना दिया। ठीक है, तो बनाने के बाद ये ऐसे दिखाई देगी। सो दिस इज सिमेट्रिकल शेप। ओके, एंड यू कैन सी दिस वन ऑल्सो। अगर मैं इस हाफ को पूरा करती हूँ, ठीक है, तो ये दिखाई देगी लाइक दिस। ओके, सो दिस इज ऑल्सो symmetrical. Okay, figures through which a line can be drawn to divide them into two equal similar halves are called symmetrical figures. Okay, वही बात है कि कोई भी फिगर को अगर हम लाइन के थ्रू दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, दैट मीन्स दैट इज सिमेट्रिकल। Okay, see, I have a rectangular sheet. मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है। ओके, अब देखते हैं कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं है। सो हम इसका हाफ करके देखते हैं। अगर मैं इसको हाफ करती हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर बीच में एक लाइन आ गई है। ओके, तो ये दोनों तरफ से एक जैसा आ रहा है, राइट, इक्वल आ रहा है। सो दिस इज सिमेट्रिकल। ये क्या है? ये सिमेट्रिकल शेप है। ओके, नाउ आई हैव अ ट्राइंगल शेप। ओके, अब ये ट्राइंगल शेप सिमेट्रिकल है या नहीं है, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, जैसे हमने रेक्टेंगल को किया था, like this। इस तरीके से। ओके, अगर हमने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसके दो इक्वल पार्ट्स आ रहे हैं, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ सिमेट्रिकल शेप। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट शेप। अब ये शेप सिमेट्रिकल है या नहीं, इसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो चलो इसे डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करें? क्या ऐसे डिवाइड करें? और ऐसे डिवाइड करने से तो ये इक्वल पार्ट होंगे ही नहीं। एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे करके देखते हैं। अरे, ये तो ऐसे भी नहीं है इक्वल पार्ट। सो दैट मीन्स ये
सिमेट्रिकल शेप नहीं है. ओके, नाउ आई विल आस्क सम क्वेश्चंस टू यू एंड यू हैव टू रिप्लाई मी. ओके, मैं आपसे पूछूंगी कि कौन सी शेप सिमेट्रिकल है और कौन सी नहीं है. ओके, आपको 1 by 1 आंसर देना है. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट इज अंश. अंश, आप मुझे बताओ कि इन शेप में से कौन सी शेप सिमेट्रिकल है. यस, शेप नंबर 7. ये क्या है? सिमेट्रिकल है. ओके, मैं इसको अलग रख देती हूँ. अनुराग, नाउ यू टेल मी विच शेप इज नॉट सिमेट्रिकल. आप मुझे बताओ कि कौन सी शेप सिमेट्रिकल नहीं है. यस, शेप नंबर 9. ये सिमेट्रिकल नहीं है. ओके, नाउ ध्रुव, यू टेल मी विच शेप इज सिमेट्रिकल. ध्रुव, आप मुझे बताओ कौन सी शेप सिमेट्रिकल है. यस, शेप नंबर 1. ओके, ये सिमेट्रिकल है. नाउ गीतांश, आप मुझे बताओगे कौन सी शेप सिमेट्रिकल नहीं है. ओके, वेरी गुड. शेप नंबर 8, ये सिमेट्रिकल नहीं है. ओके, नाउ जी शखा, यू टेल मी विच इज सिमेट्रिकल शेप. वेरी गुड, शेप नंबर 5, ये सिमेट्रिकल है. ओके, नाउ निकिता, आप मुझे बताइए कि कौन सी शेप सिमेट्रिकल नहीं है. यस, शेप नंबर 4, ये सिमेट्रिकल नहीं है. नाउ पलक, आप मुझे बताओ कि कौन सी शेप सिमेट्रिकल है. वेरी गुड, शेप नंबर 10, ये सिमेट्रिकल है. ओके, नाउ रमन, आप मुझे बताओ कौन सी शेप इसके अंदर सिमेट्रिकल है. यस, शेप नंबर 11, ये क्या है? ये भी सिमेट्रिकल है. ओके, नाउ सूर्या, यू टेल मी विच शेप इज नॉट सिमेट्रिकल. कौन सी शेप सिमेट्रिकल नहीं है. सो शेप नंबर 2, ये सिमेट्रिकल नहीं है. ओके, नाउ सुमित, यू टेल मी विच इज सिमेट्रिकल शेप. यस, शेप नंबर 3. ओके, this is symmetrical. Okay, so students, you all have given correct answers. Okay, आप सभी ने correct answer दिए हैं. So clap for everyone. Okay, I hope students you understood today's class. If you have any query, you can ask to me freely. So thank you so much.